गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्पेंसिंग ऑफ कंट्रोल ड्रग्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि किस तरीके से ड्रग इन पेशेंट और आउट पेशेंट को डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था उसका, या डिस्पेंसिंग हो रहा था। इन पेशेंट को किस तरीके से हो रहा था, उसके 4 टाइप्स देखे थे हमने। आउट पेशेंट का भी पूरा लेआउट और उसकी एक्टिविटी को हमने देखा था। अब हमको कंट्रोल ड्रग्स जो हैं उसकी डिस्पेंसिंग करनी है इन पेशेंट एज वेल एज आउट पेशेंट्स को। ठीक है। अब कंट्रोल ड्रग्स क्या होती है? कंट्रोल ड्रग्स वो होती हैं जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलती, लाइक नार्कोटिक्स सब्सटेंसेस, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, जितने भी होते हैं ये सब आते हैं हमारे कंट्रोल ड्रग्स में। तो हम देखते हैं कि उन ड्रग्स की, कंट्रोल ड्रग्स की डिस्पेंसिंग इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट को किस तरीके से की जाती है। दीज ड्रग्स शुड कीप अंडर लॉक एंड की। ठीक है, ये जो ड्रग्स हैं ये हमेशा लॉक एंड की में रखी जाती हैं। अ सेपरेट रजिस्टर शुड बी मेंटेन टू रजिस्टर दैम। ठीक है, एक रजिस्टर होगा, वो सेपरेट हुआ होगा और उस पर सारी चीज़ें उसमें रजिस्टर्ड की जाएगी कि कौन सी दवाई कितने डोज में कौन से पेशेंट को दी है, आउट पेशेंट है, इन पेशेंट से कौन सा प्रिस्क्राइबर है, कौन सा फिजिशियन है, किस बीमारी के लिए वो दवाई दी है, तो सारी चीज़ें रजिस्टर में वो मेंटेन की जाएगी। अब प्रोसीजर, ठीक है, कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा इस कंट्रोल ड्रग की डिस्पेंसिंग करने के लिए। मेडिकल सुप्रिटेंडेंट इज ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग ऑफ कंट्रोल ड्रग। ठीक है, जो मेडिकल सुप्रिटेंडेंट है, कहाँ का? फार्मेसी का, हॉस्पिटल फार्मेसी का जो मेडिकल सुप्रिटेंडेंट है उसकी पूरी जिम्मेदारी होगी कंट्रोल ड्रग की हैंडलिंग को लेके। चीफ फार्मासिस्ट प्रोक्यूर स्टोर्स एंड डिस्पेंस द ड्रग। चीफ फार्मासिस्ट क्या करेगा? उस ड्रग की डिस्पेंसिंग करेगा, उसको स्टोर करके रखेगा और उसकी केयर करेगा। प्रिस्क्रिप्शन ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स अंडर नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 मस्ट इंक्लूड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, नार्कोटिक ड्रग का जो भी प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाएगा वो एक एक्ट के हिसाब से लिखा जाएगा। एक्ट है नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, 1985 में वो रिलीज हुआ था। उस हिसाब से प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाएगा किसी भी नार्कोटिक ड्रग का। तो प्रिस्क्रिप्शन में क्या क्या कंटेंट होंगे? पहला होगा पेशेंट्स फुल नेम, पेशेंट का पूरा नाम लिखा जाएगा, उसका एड्रेस लिखा जाएगा, किस डेट पे प्रिस्क्रिप्शन लिखा जा रहा है वो लिखेंगे। नेम एंड स्ट्रेंथ ऑफ ड्रग, कौन सी ड्रग दे रहे हैं उसकी कितनी स्ट्रेंथ है वो लिखेंगे। क्वांटिटी ऑफ ड्रग, कितने एमजी में दी है, कितना डोज दिया है, वो सारी चीज़ें, कितने दिन के लिए दिया है वो भी हम इसमें मेंशन करेंगे। सिग्नेचर ऑफ प्रिस्क्राइबर, ठीक है, जिस भी फिजिशियन ने उस ड्रग को प्रिस्क्राइब किया है वो अपने सिग्नेचर करेगा। डोज एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कितने डोज में दी है, कितने डोज दिए हैं और किस रूट से मेडिसिन को पेशेंट एडमिनिस्ट्रेट करेगा वो भी उसमें मेंशन किया जाएगा। इफ द required drug is not in the stock, the complete control drug prescription must be written on hospital prescription blank form by registered medical practitioners and signed. ठीक है, यदि कुछ रिक्वायर्ड ड्रग्स हैं, कौन सी कंट्रोल वाली जो रिक्वायर्ड ड्रग्स हैं, जैसे नार्कोटिक का कोई भी सब्सटेंसेस है वो यदि स्टॉक में मौजूद नहीं है तो वो कंप्लीट कंट्रोल ड्रग जितनी भी होंगी उसको एक प्रिस्क्रिप्शन फॉर्मेट में लिखा जाएगा, हॉस्पिटल के प्रिस्क्रिप्शन फॉर्मेट में ब्लैंक फॉर्म में लिखा जाएगा। उसके बाद उसे रजिस्टर्ड किया जाएगा और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो होगा वो उसे सील एंड साइन करेगा कि हमारे पास ये दवाई इस स्टॉक में नहीं है, इस वजह से ये बीमारियों में हमने इसको यूज़ की है, जिसकी वजह से वो स्टॉक खत्म हो गया है। तो ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन करके वो सिग्नेचर करके अपना नाम लिखेगा। डिलीवरी ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स फ्रॉम फार्मेसी टू वार्ड शुड बी कैरिड आउट बाय रिलायबल पर्सन। ठीक है, जो भी नार्कोटिक ड्रग्स की डिलीवरी होगी फार्मेसी से लेके वार्ड तक, ठीक है, मतलब पेशेंट तो पहली बात नार्कोटिक ड्रग्स को लेने जाएगा नहीं, जो भी नर्सिंग स्टाफ होगा वही जाएगा, वार्ड बॉय जाएगा, प्रिस्क्रिप्शन देगा, वहाँ से मेडिसिन लेके आएगा। तो जो भी डिलीवरी होगी कहाँ से कहाँ तक, फार्मेसी से लेके वार्ड तक, वो रिलायबल पर्सन जो होगा उसके ही देखरेख में उसकी डिलीवरी की जाएगी। आफ्टर डिस्पेंसिंग नर्सेस रिज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, कंट्रोल एंड ऑडिटिंग ऑफ द इन्वेंट्री। डिस्पेंस जब हो गई मेडिसिन वार्ड के अंदर
तो ये नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी कि पेशेंट को दवाई एडमिनिस्ट्रेट करवानी है और उसकी पूरी देख रेख वो करेगी कि किस तरीके से ली है मेडिसिन पेशेंट ने, उसका कोई गलत यूज़ तो नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें वो अंडर ऑब्जर्वेशन रखेगी. If patient refuse or doctor cancel any dose, nurse should destroy the drug into the sink and record refused by patient or cancelled by a doctor. यदि पेशेंट ने कोई दवा, नार्कोटिक दवा, कंट्रोल ड्रग, नार्कोटिक ड्रग पेशेंट ने यदि रिफ्यूज़ कर दी, मतलब पेशेंट ने वो दवाई खाई नहीं किसी रीज़न से, या फिर डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन में से कैंसिल कर दी, प्रिस्क्राइब कर दी, वो दवाई फार्मेसी से वार्ड तक पहुंच गई, पेशेंट के पास पहुंच गई, पर एट द टाइम डॉक्टर ने उस दवाई को कैंसिल कर दिया, तो क्या करेगी नर्स, उस दवाई को वो सिंक में उसे डिस्ट्रॉय कर देगी और उसको रिकॉर्ड कर लेगी. रिकॉर्ड में लिखेगी कि दवाई या तो रिफ्यूज़ कर दी गई है पेशेंट के द्वारा या फिर डॉक्टर के द्वारा वो कैंसिल कर दी गई है. जो भी स्थिति बनेगी उस हिसाब से वो उसमें उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लेगी. तो आज हमने बात करी है dispensing of controlled drugs. Thank you.